हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस लेसन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ये 6 क्वेश्चन हैं, उन सभी 6 क्वेश्चन का एक ही आंसर कैसे हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं, तो ये चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले वो कौन कौन से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डिड एम हेमल डिलीवर हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। ये बताइए कि एम हेमल ने अपना फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ कैसे पढ़ाया, कैसे उन्होंने डिलीवर किया। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ एम हेमल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। मतलब उस आखिरी पाठ के, कौन सा आखिरी पाठ, फ्रेंच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी जो पाठ था, उस दिन एम हेमल की कैसी भावनाएं थी, कैसा उनका व्यवहार था, ये आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल एंड स्टूडेंट्स शो देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज ऑन द डे ऑफ द लेसन या द लास्ट लेसन। ठीक है, एम हेमल और उसके विद्यार्थियों ने अपने उस भाषा के प्रति कैसे प्रेम व्यक्त किया उस आखिरी पाठ के दौरान। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड ए पार्टिकुलर जेल इन द स्कूल। बर्लिन से आया आदेश ने विद्यालय में एक विशिष्ट प्रकार का उत्साह पैदा कर दिया। कमेंट, इस बारे में आप टिप्पणी करें कि कैसा माहौल था और क्या था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल बिड फेयरवेल टू स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द विलेज। एम हेमल ने अपने स्कूल के उन विद्यार्थियों को और गांव वालों को कैसे अलविदा कहा। बिड फेयरवेल का मीनिंग होता है अलविदा कहना, अलविदा करना। 6 क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आदेश आया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन एम हेमल, फ्रेंच एंड द पीपल ऑफ अल्सेस। भाई एम हेमल पर, फ्रेंच पर या अल्सेस के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब बात कर लेते हैं इन सभी 6 क्वेश्चन के एक आंसर की। ठीक है, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया। इट सेड दैट, इस आदेश में लिखा हुआ था, जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, इस प्रकार का आदेश उस ऑर्डर में आया था। दिस ऑर्डर हर्ट द प्राइड ऑफ पीपल। और इस आदेश ने लोगों के गर्व क्या क्या भाई, बड़ा ही दुख पहुंचाया, बड़ा ही कष्ट पहुंचाया। ठीक है, उनके स्वाभिमान को, प्राइड माने स्वाभिमान, उनके स्वाभिमान को बड़ा ही कष्ट पहुंचाया, बड़ा ही दुख पहुंचाया। एम हेमल वाज ए फ्रेंच टीचर। उसमें क्या थे, एम हेमल एक फ्रेंच भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक थे। ही गेव दिस न्यूज़ टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने ये जो समाचार था अपने विद्यार्थियों को दिया। ही डिक्लेयर दैट, उन्होंने इस बात की घोषणा की। डिक्लेयर का मीनिंग था घोषणा करना। ठीक है, उन्होंने क्या घोषणा की, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या घोषणा की, दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उनका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ है। ठीक है, कि यह उनका कौन सी भाषा का, फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ है। इस बात की उन्होंने डिक्लेरेशन की, इस बात की घोषणा की। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। और नया अध्यापक अगले दिन आ रहा था। दिस न्यूज अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स। और इस समाचार ने क्या किया, लोगों के अंदर, और मतलब विलेजर कौन है यहाँ पर, उस फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग, यहाँ पर एम हेमल पढ़ा रहे थे। ठीक है, अल्सेस के स्कूल में ये पढ़ाते आ रहे थे पिछले 40 वर्षों से। तो गांव वाले आए हुए थे इस समाचार को सुनकर। तो इससे समाचार को सुनकर क्या हुआ, लोगों के दिलों में, गांव वालों के दिलों में और स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के दिलों में भी पैट्रियोटिक फीलिंग्स आई, मतलब एक देशभक्ति का भाव जागृत हुआ। अराउज का मीनिंग होता है पैदा करना किसी चीज़ को। ठीक है, जागृत करना। द विलेज एल्डर्स केम टू द स्कूल टू अटेंड द लास्ट लेसन। अब जो गांव वाले थे वे स्कूल को अटेंड करने के लिए आते, स्कूल में आते हैं। टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन, उस आखिरी फ्रांसीसी भाषा के पाठ को अटेंड करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। दे हैड कम टू पे देयर रिस्पेक्ट फॉर एम हेमल्स 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। गाँव वाले क्यों आए थे,
एम हेमल की 40 वर्षों की वफादार पूर्ण सेवा को के प्रति एक आदर भाव व्यक्त करने के लिए, एक रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। हालांकि उनका उद्देश्य पढ़ने का नहीं था, वो इस बात से बड़ी दुखी थे कि जो एम हेमल थे, जिन्होंने 40 वर्षों तक उनके गांव में इतनी अच्छी सेवा की थी, अब वो छोड़कर जा रहे थे। तो ये जो बात थी उनको बड़े ही वो परेशान कर रही थी। ठीक है, देखो आगे। बट ही वॉज फेल्ड टू एम हेमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू रिसाइट हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। अब एम हेमल ने क्या किया, एम हेमल ने फ्रेंड्स को बुलाया कि भाई तुम अपना पार्टिसिपल पर अपना लेसन जो है, जो नेम है पार्टिसिपल के, वो तुम रिसाइट करो, सुनाओ। बट ही वॉज फेल्ड टू रिसाइट हिज लेसन, लेकिन उसने तो, फ्रेंड्स ने तो बिल्कुल भी लेसन याद नहीं किया था, इसलिए वह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है अपने इस लेसन को सुनाने के लिए। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फिर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें आगे करना शुरू कर देते। जब ये जो फ्रेंच हैं जब सुनाने में असफल होते हैं, तो फिर एम हेमल अपनी उस भाषा के प्रति, फ्रेंच भाषा के प्रति जो है अपने भाव को व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेंच भाषा है संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है, तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। लॉजिकल लैंग्वेज कौन सी थी, तर्कपूर्ण भाषा, तार्किक भाषा है। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ, एक्सप्रेस का मीनिंग होता है अभिव्यक्त करना, हिज ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। द पीपल ऑफ अल्सेस हैड बीन इंडिफरेंट टू द लर्निंग ऑफ फ्रेंच। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि अल्सेस के जो लोग हैं ना, वे इस फ्रेंच भाषा के प्रति, फ्रांसीसी भाषा के प्रति क्या कर रहे हैं, इनडिफरेंट हैं, मतलब विमुख हैं। ठीक है, दे मस्ट रिमेंबर दैट इट वॉज देयर मदर टंग। उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि यह जो भाषा है फ्रेंच, जो उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है। देन ही आस्क्ड द पीपल, तब एम हेमल ने लोगों से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, क्या कहा, नेवर टू फॉरगेट इट, कि इसको कभी न भूलें। फ्रेंच वॉज द की टू देयर यूनिटी एंड लिबरेशन। फ्रांसीसी भाषा उनके लिए क्या है, यूनिटी माने एकता, एकता, और लिबरेशन माने स्वतंत्रता, फ्रीडम की एक चाबी है। ठीक है, ऑल लिसन टू हिम विद ग्रेट अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। सभी गांव वालों ने और सभी विद्यार्थियों ने उनकी इन बातों को बड़े ही अटेंशन माने ध्यान, बड़े ही ध्यान से सुना। देन एम हेमल स्टूड अप, फिर एम हेमल खड़े हो जाते हैं। ही वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक का मतलब था रोकना, लेकिन किसी बात ने, किसी भाव ने उनके गले को रोक दिया। किसी ने रोका, इमोशंस ने। ठीक है, जो सेंटिमेंटल हो गए थे, तो कुछ कहने के लिए उठते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनके गले को रोक दिया, उनकी आवाज़ को रोक दिया। देन ही टूक ए पीस ऑफ चाक, उन्होंने फिर चाक का टुकड़ा उठाया, एंड रोट इन बिग लेटर्स, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, या उन्होंने जो फ्रेंच भाषा में लिखा था वो था वाइव ला फ्रांस। ठीक है, VIVE वाइव, LA ला फ्रांस। तो वाइव ला फ्रांस उन्होंने लिखा, और जिसका इंग्लिश में मीनिंग निकलता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। इस तरह के जो भाव उन्होंने व्यक्त किए। तो ये जो 6 लेसन हैं, उन्हीं में से कोई एक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको लिखें और अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपकी तैयारी अच्छी होगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके परिणाम भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो जल्दी ही MML का करेक्टर या इसी लेसन का कोई दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक आप इसको अच्छे से लिख लें और याद करें। ठीक है।